नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्था, इंस्टीट्यूशन। एक अवधारणा के रूप में संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा अपनी पहली पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया गया था। संस्था शब्द का अगर बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या किस पुस्तक में किया गया था, तो इतना ध्यान रखिएगा, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पहली पुस्तक जो है फर्स्ट प्रिंसिपल में इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। कहने का मतलब संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल में हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत कुछ संस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं किया हुआ है। अगर विस्तृत रूप में देखें तो सबसे पहले समनर हैं, इन्होंने जो है संस्था शब्द का विस्तृत रूप से चर्चा अपनी पुस्तक फोकवेज में किया हुआ है। फोकवेज समनर की पुस्तक है जिसमें उन्होंने संस्था का विस्तृत रूप में चर्चा किया हुआ है। अभी इसी पुस्तक का उल्लेख करेंगे जिसमें इन्होंने संस्थाओं के उद्विकास की चर्चा की हुई है, तो वह इसके बाद वाले स्लाइड में है। तो समनर जो है संस्था शब्द का एक व्यापक अर्थ में उपयोग किया है, संस्था को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। संस्था होती क्या है, इसके संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया मैंने, कि अनेक प्रकार की समितियों का निर्माण करता है। मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण करता है। अब समितियां अच्छे से कार्य करें, सब सुचारू रूप से कार्य करें, सबकी आवश्यकताएं उसमें पूर्ण हों, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। कार्य करने की नियम कानून या कार्य प्रणालियां बनाई गई हुई हैं। इन्हीं नियम और कार्य प्रणालियों को जो है संस्था के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिए, प्रत्येक समाज में मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समितियों या संगठनों का निर्माण किया गया है। अब संगठन या समिति अच्छे रूप से काम करें, सबकी आवश्यकताएं पूरी हों, इसके लिए प्रत्येक समिति या संगठन में कुछ नियम पाए जाते हैं, कार्य करने की शैली पाई जाती है। इन नियमों, कार्य पद्धतियों, कार्य प्रणालियों को ही क्या कहा जाता है, संस्था के नाम से जाना जाता है। अब संस्था की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया हुआ है। अब पहली परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, मैं क्या पेज की। इन्होंने कहा कि संस्थाएं कार्य प्रणाली के उन स्वीकृत स्वरूपों या दशाओं को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषताएं स्पष्ट करती हैं। कहने का मतलब यह है कि संस्था जो है कार्य प्रणाली और स्वीकृत स्वरूपों या दशाओं यानी स्वीकृत नियमों को कहा जाता है जो समूह की क्रियाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं कि समूह की क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न की जाएंगी। इसलिए बार बार यह परीक्षाओं में इनकी परिभाषा पूछा जाता है। परिभाषाओं के संदर्भ में एक चीज और है, एक नोट कर लेने वाली बात है, बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह शब्द किसने कहा है कि हम जो है समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। कहने का मतलब यह होता है हम समिति के सदस्य होते हैं, जो कि पिछली वीडियो में पढ़ाया गया कि हम समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन नियम कानूनों के सदस्य नहीं होते। नियम कानूनों के का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए समिति के हम सदस्य होते हैं, संस्थाओं का पालन करते हैं, इसलिए न कि संस्थाओं को। उन्होंने कहा
कि हम समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के, यानी संस्थाओं के यानी नियमों कानून का पालन किया जाता है। बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको विशेष रूप से नोट लगा करके आप लोग नोटबुक में तैयार कर लीजिए। अगला है गोगार्डस के अनुसार संस्था क्या है। एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्य प्रणालियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्था कहते हैं कि सुव्यवस्थित प्रणालियां हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्ति आवश्यकताएं किसके माध्यम से पूर्ति होती हैं, समिति के माध्यम से। समिति में क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं, कार्यप्रणालियां होती हैं। जो नियम कानून कार्यप्रणालियां होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है। अगली परिभाषा है समनर की, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा यह भी है। एक संस्था एक विचारधारा यानी विचार, मत, सिद्धांत या रुचि है तथा एक ढांचे से मिलकर बनती है। कहने का मतलब यह है कि समिति जो होती है विचारधारा है, एक विचार से होते हुए एक संगठन के रूप में, ढांचे के रूप में बदल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। अभी इसकी परिभाषा को संस्था के उद्विकास के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अगली विशेषता है गिलिन और गिलिन की। गिलिन और गिलिन के अनुसार एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमान जिसमें क्रियाओं, मनोवृत्तियों और सांस्कृतिक उपकरण आदि सम्मिलित है का वह क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें कुछ अस्थायित्व होता है तथा जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। यानी कि जो समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, जिसमें अस्थायित्व भी पाया जाता है, क्रिया करने का वह स्वरूप, यानी स्वरूप मतलब नियम कानून, इन्हीं को कहते हैं संस्था। ऐसा गिलिन और गिलिन ने परिभाषित किया है। अगली परिभाषा है रास की, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों का समूह है जिसकी स्थापना अथवा स्वीकृति सामान्य इच्छाओं द्वारा की गई हो, ऐसा रास ने परिभाषित किया है। अब आते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं संस्था की विशेषताएं। तो हम देखते हैं संस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि संस्था जो होती है ये क्या होती है, एक विचार होती है। एक विचार से होते हुए क्या बनती है, यह संस्था का निर्माण होता है। अभी एक विचार होती है, इसको हम संस्था के उद्विकास के संदर्भ में अगली स्लाइड में देखेंगे कि यह विचार से कैसे संस्था का निर्माण होता है। इसका क्या होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि समितियों का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इन नियम कानूनों का भी एक उद्देश्य होता है जिससे समिति अपने लक्ष्यों को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। अस्थायित्व होता है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि समिति क्या होती है, अस्थायी होती है, लेकिन संस्थाएं क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि नियम कानून अगर एक बार समाज में बन गए हैं, समितियों में कार्य कर रहे हैं, समितियां समाप्त हो जाएंगी तो नियम कानून किसी दूसरी समिति के लिए काम करेंगे। लेकिन यह समितियां क्या होती, संस्थाएं क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, नियम कानून अस्थायी होते हैं। प्रत्येक संस्थाओं का एक प्रतीक होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यह संस्था यह है। चिन्ह के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यह संस्था इस प्रकार कार्य करती है। अगली है कि संस्था लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं। समाज में जो नियम कानून होते हैं, हो सकता है वह लिखित में हो, अलिखित में मतलब लिखे भी न गए हों, तो भी वह नियम कानून या वह परंपराएं जो समाज में चली आ रही हैं, वह सब क्या है, संस्था के नाम से जानी जाती है। अब
संस्था कैसे समाज में आई। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में संस्था का निर्माण हो गया। नियम कानून एक दिन में तो बने नहीं होंगे, इसको बनने में कई प्रक्रियाएं लगी होंगी। तो किस चरण में किस प्रकार से नियम कानून बनते गए, इसके संदर्भ में समनर ने अपनी बुक फोकवेज में संस्था का उद्विकास जो है स्पष्ट किया है। उसमें होता क्या है, उन्होंने कहा कि संस्था का उद्विकास इस क्रम में हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि संस्थाएं एक दिन में उत्पन्न हुई हों, ऐसा नहीं है। यह कहते हैं कि संस्थाओं का धीरे धीरे क्या हुआ है, उद्विकास हुआ है। तो देखते हैं कैसे उद्विकास हुआ है। समनर कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य के मन में विचार आता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, यदि मनुष्य है उसके अंदर चेतना है, मस्तिष्क है, तो हमें हजारों प्रकार के विचार आते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में हजारों प्रकार की क्या होते हैं, विचार आते हैं। विचार हमेशा क्या होते हैं, मन में होते हैं। जब व्यक्ति क्या करता है, उसको अपने जीवन में लाता है, और जीवन में लाने के बाद एक बार आया तो उसकी आदत तो नहीं कही जाएगी, लेकिन वह अपने जीवन में उतारता है। किंतु वह अगर वही आदत विचार को क्या करता है, अपने जीवन में बार बार उपयोग करने लगे। कोई विचार व्यक्ति के मन में आया, उसको बार बार क्या करने लगे, वह अपने जीवन में अपनाने लगे, तो वह उसकी क्या हो जाती है, हैबिट, आदत हो जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए, इसकी आदत है, लड़ाई झगड़ा करना इसकी आदत है। किसी को मन में आया कि लड़ाई करें, वह बार बार लड़ाई करता है, तो लोग कहते हैं इसकी आदत हो गई है, उसकी आदत हो गई है। आदत को लोगों ने देखा, समाज के लोगों ने देखा और लगा कि यह इसकी आदत अच्छी है, इसको अपनाया जाना चाहिए। कोई भी आदत समाज को यदि लगता है कि यह आदत अच्छी है, इससे समाज को भला होगा, तो उस आदत को क्या कर सकती है, समूह क्या कर ले, अपना ले। पुनरावृत्ति, समूह के लोग अपना करके उसको बार बार कार्य करने लगे, तब वह क्या बन जाती है, जनरीत बन जाती है। क्या बनती है, जनरीत। विचार को व्यक्ति ने अपनाया, बार बार किया, तो वह क्या बन जाएगी, आदत। आदत को किस समाज के लोगों ने देखा और समाज के लोगों ने कहा कि यह तो अच्छी आदत है, इसको अपनाया जाना चाहिए, और समाज के लोग भी उसको अपनाने लगे, तो क्या बन जाएगी, जनरीति। फोकवेज, फोकवेज जो होता है, इसमें कई पीढ़ियों तक चलता रहा। जो विचार था, आदत बनी, आदत जो है समूह की आदत बनी, और समूह के लोग अपना लिए। यह कई वर्षों तक चलता रहा, एक दो पीढ़ियों तक चलता रहा, तब वही क्या कहलाएगी, प्रथा बन जाती है। क्योंकि वह पूर्वजों ने ऐसा किया है तो हम भी करेंगे, और वही क्या कहलाएगी, प्रथा कहलाएगी। और प्रथा में यदि कल्याण की भावना जुड़ जाए कि यह सही है, इसको सबको मानना ही पड़ेगा, तो वह क्या बन जाती है, लोकाचार, मोक्ष बन जाता है। इसी को रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ क्या बन जाती है, रूढ़। लोकाचार, मोक्ष या रूढ़ी बन जाती है। जब प्रथा में यह जुड़ जाए, इससे समूह का कल्याण होगा, यदि इसका पालन नहीं करेंगे तो क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ऐसी भावना समाज में जुड़ जाए, तो उसे रूढ़ी कहेंगे या लोकाचार कहेंगे। और यही लोकाचार या रूढ़ी जो है, एक निश्चित संरचना में नियम कानून के रूप में स्थापित हो जाती है, तो यह क्या बन जाती है, संस्था का रूप ले लेती है। फिर से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण उद्विकास है संस्था के संदर्भ में, बार बार पूछा भी जाता है। समनर यह कहते हैं कि कोई भी संस्था पहले विचार के रूप में आती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई संस्था निर्मित हो गई हो, एक दिन में निर्मित नहीं होती, यह धीरे धीरे खुद विकसित होकर के आती है। पहले क्या होता है, किसी के मन में विचार आते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे,
तो समाज में जब वह क्या होते हैं विचार अपनाए जाते हैं, एक व्यक्ति अपने विचार को अपनी क्रियाओं में लाता है, अपने व्यवहार में लाता है, वह उसकी आदत होती है। आदत हमेशा क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। अगर व्यक्तिगत आदत को समाज के लोगों ने देखा कि यह तो आदत अच्छी है, इसे समाज के लोगों को भी अपनाना चाहिए, तो अब वह क्या हो जाती है? समूह की पुनरावृत्ति, और वह क्या कहलाएगी? जनरीत कहलाएगी। किसी आदत को सभी समाज के लोगों ने अपना लिया तो क्या हो जाएगी? जनरीत हो जाएगी। और वही जनरीत आज अपनाई गई है, 100-200 साल बाद, 1-2 पीढ़ियों के बाद क्या बन जाएगी? प्रथा बन जाएगी। पीढ़ियों के बीतते बाद क्या हो जाती है? प्रथा बन जाती है। और प्रथा के अंतर्गत जब यह कल्याण की भावना जुड़ जाए कि नहीं, यह समाज के लिए अच्छा है, अगर कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, उसे दंड दिया जाएगा, तो वही प्रथा क्या बन जाती है? रूढ़ी हो जाती है या लोकाचार कहलाती है। और लोकाचार जो है समाज में जब नियम कानूनों के रूप में स्थापित हो जाती है, एक संरचना के रूप में स्थापित हो जाती है, तो क्या कहलाती है? संस्था कहलाती है। अगली स्लाइड में देखेंगे, वही चीज है। समनर ने क्या कहा अपनी पुस्तक फोकवेज में? कहा कि संस्था का स्पष्ट क्या है? समनर के अनुसार संस्था का विकास आरंभिक स्थिति किसी व्यक्ति के मन में एक विचार का आना है। पिछली स्लाइड में जो बताया गया कि व्यक्ति के मन में विचार आते हैं, जब इस विचार की पुनरावृत्ति होती है तो यह आदत बन जाती है। विचार को व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो आदत बनती है। जब यह आदत समूह द्वारा अपना लिया जाता है तो यह जनरीति बन जाती है। जब किसी आदत को समूह के लोग भी अपना ले तो क्या कहलाएगी? जनरीत कहलाएगी। जब जनरीतियां कई पीढ़ियों तक अनुभव और मान्यता से जुड़ जाती है तो क्या कहलाती है? प्रथा कहलाती है, प्रथा बन जाती है। और यह प्रथा में जब कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब वह क्या बन जाता है? रूढ़ी या लोकाचार। रूढ़ियां बन जाती है या लोकाचार, इंग्लिश में कहते हैं मोश बन जाती है। मोश जो है लोकाचार के निश्चित नियम एवं सुस्पष्ट कार्यप्रणालियों के माध्यम से एक निश्चित स्वरूप और ढांचा प्रदान कर दिया जाता है, तब वह क्या हो जाती है? एक संस्था कहलाती है। जो पिछली स्लाइड में बताया था उसी की यहाँ पे व्याख्या किया गया। अब आते हैं संस्था का प्रकार क्या है और महत्व क्या है। संस्था का निर्माण करने से समाज को क्या लाभ होगा, संस्था का क्या कार्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गिलीन और गिलीन एक विद्वान है, उनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, यह कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी नाम से पुस्तक लिखा हुआ है। तो किसी वीडियो में फिर इसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विद्वान हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आज जान लीजिए गिलीन और गिलीन में उनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी में संस्था के प्रकारों की चर्चा की है, प्रकार और महत्व की चर्चा की है। पहला क्या है? संस्थाएं जो होती हैं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। कहने का मतलब यह है कि समिति और संस्थाएं दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं? व्यक्ति की मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरी विशेषता है यह व्यक्तियों के कार्य को सरल बना देती है। चूंकि संस्थाएं क्या होती हैं? नियम कानून होते हैं, इसके माध्यम से व्यक्तियों के कार्य सरल हो जाते हैं। यदि नियम कानून न होंगे तो समाज में व्यक्तियों के कार्य का हो जाते हैं जटिल हो जाते हैं। यानी कि नियम कानून व्यक्ति को कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रास्ता दिखलाने का काम करते हैं। संस्थाएं जो होती हैं संस्कृति की वाहक होती हैं, मतलब नियम कानून जो होते हैं एक पीढ़ियों से दूसरे पीढ़ियों तक संस्कृति या कल्चर को ले जाने का भी काम करते हैं। जो हमारे बाप दादाओं ने या पूर्वजों ने जो किया है उस प्रकार के कल्चर को नियमों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते जाते हैं। संस्थाएं व्यवहार में सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती है, यानी नियम कानून। संस्थाएं क्या है? नियम कानून है। यह व्यवहार में एक रूपता लाने का प्रयास करती है कि एक समाज में लोगों के व्यवहार करने की शैली एक जैसी ही होती है।
संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का साधन है। संस्थाएं मतलब नियम कानून जो है समाज में क्या करते हैं, नियंत्रण लाते हैं। कोई भी व्यक्ति अब मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नियम कानून पहले से बने हुए हैं कि किस प्रकार के ही व्यवहारों को करना है। अगला है संस्थाएं व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती हैं। इससे व्यक्ति की परिस्थिति क्या होगा, समाज में स्थिति क्या होगी, समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, यह संस्थाएं ही निर्धारित करती हैं। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होती है। ऐसा नहीं है कि समाज में परिवर्तन संस्थाओं की वजह से नहीं आता। नियम कानून बदल जाते हैं, कभी आवश्यकता पड़ी तो नियम भी बदलते हैं, और नियम बदलेंगे तो समाज क्या होता है, बदलते रहते हैं। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यह संस्थाओं से जुड़ी हुई अवधारणा है। कभी कभी यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, इस अवधारणा को सबसे पहले गॉफमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह संस्था जिसकी सीमाओं के अंदर ही व्यक्ति को अपनी सारी गतिविधियां संपन्न करनी होती है। यानी कि संपूर्ण संस्था वह संस्था होती है जो एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है, और उसी के अंतर्गत हमको क्या करनी होती है, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। अतः व्यक्ति इस संस्था के अनुशासन या अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। इसी को संपूर्ण संस्था कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र के अंदर दायरे में रह करके अपने संपूर्ण कार्यों को संपन्न करना होता है। इस दायरे से व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उन नियम कानूनों के दायरे में ही रह करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है। तब उसे हम क्या करते हैं, संपूर्ण संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे कारागार, जेल जो होता है वह संपूर्ण संस्था का उदाहरण है। इस क्षेत्र इसका नियम कानून होता है, आपको किस प्रकार के व्यवहार करने हैं, सब नियम कानून इसमें से पहले ही तय होते हैं। आश्रम या अनाथालय या आवासीय विद्यालय, यह सब क्या है, एक सीमित क्षेत्र में फैले होते हैं, और इसी क्षेत्र में रह करके व्यक्ति को अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अध्ययन किया संस्था क्या है, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, कब इसकी उत्पत्ति हुई, सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया, और उसके बाद संपूर्ण संस्था के बारे में